यहाँ पे पढ़ते हैं तो लिखा है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसी मैं तेरे संग भी हूँ। हालेलुया। सचमुच में हम यहाँ पे एक बात देखते हैं, मैं मूसा के संग रहा वैसी मैं तेरे संग भी हूँ। सचमुच में मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हालेलुया जिस किसी के साथ है या जिस किसी के हालेलुया जीवन में परमेश्वर अपना उपस्थिति देता है, वो व्यक्ति हालेलुया उसके जीवन में हालेलुया परमेश्वर आश्चर्य कर्म को करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं इजराइलियों के साथ हालेलुया परमेश्वर हालेलुया उपस्थित है और परमेश्वर हालेलुया इजराइलियों के बीच में उपस्थित है और परमेश्वर इजराइलियों के लिए आश्चर्य कर्म को करने जा रहा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर हालेलुया इजराइलियों के संग हालेलुया अपने उपस्थिति देकर उनके जीवन में आश्चर्य कर्म कर सकता है, तो आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भी अगर उपस्थित है तो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भी आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं जब हालेलुया जैसे यहाँ पे लिखा है, जब हम आगे पढ़ते हैं तो याजक वाचा का संदूक लेकर जब यरदन नदी में अपना पैर को धरते हैं तो हालेलुया यरदन नदी हालेलुया सूख जाता है और इजरायली जाति उस जगह से हालेलुया पार करके उस पार चले जाते हैं। कहने का मतलब यह है परमेश्वर हालेलुया उस वाचा का संदूक में परमेश्वर की उपस्थिति होता है, और जब वो वाचा का संदूक जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति है, जब हालेलुया याजक अपने पांव को उस नदी में हालेलुया रखा, तब हालेलुया उस इतना बड़ा महानदी हालेलुया यरदन नदी उस जगह पे हालेलुया सूख गया और इजरायली जाति हालेलुया उस नदी को पार किए। कहने का मतलब यह है मेरे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी हालेलुया मैं और आप जो हालेलुया हमारा यात्रा है स्वर्गीय कनान, और हालेलुया उस स्वर्गीय कनान तक पहुंचने के रास्ते में मेरे और आपके जीवन में भी ऐसे कई हालेलुया रुकावटें और बाधाएं आती है जो हमको आगे बढ़ने में हालेलुया रोक कर रखे रहती है, जो हमको आगे बढ़ने में हालेलुया हम सोचने में लग जाते हैं कि आगे हम कैसा करें। लेकिन हालेलुया जिस प्रकार से इजराइलियों के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति थी, जिसके कारण से हालेलुया इजराइलियों के बीच में वो हालेलुया यरदन नदी तो आया, लेकिन हालेलुया उस जगह में हालेलुया हम देखते हैं उस इजराइलियों हालेलुया उस यरदन नदी से पार करके चले गए। अगर मेरे और आपके जीवन में भी अगर परमेश्वर की उपस्थिति है, अगर मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है, तो हालेलुया मैं और आप हालेलुया हमारे जीवन में स्वर्गीय कनान तक पहुंचने में कितने भी बाधाएं और रुकावट क्यों ना आएगी, परमेश्वर हमको उस सारे रुकावटें और बाधाओं से पार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिए हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति नहीं पाया जाता है, जिसके कारण से उन लोग हालेलुया अपने जीवन में बाधाओं को हालेलुया रुकावटों को और समस्याओं को देख रहे हैं। उन लोग अपने जीवन में हालेलुया उस समस्याओं को लड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन हालेलुया परमेश्वर हालेलुया आज मुझसे और आपसे बातें करता है। आज हम हालेलुया हम अपने जीवन में जांचें कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को खोए हैं कि हम पकड़े हैं। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर आदि से मनुष्य के साथ रहने को चाहा और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, लेकिन आदम और हवा उस अदन की वाटिका में परमेश्वर के विरोध हालेलुया पाप करके आज्ञा का उल्लंघन करके परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिए। इसीलिए जब मनुष्य पाप कमाया अपने जीवन में, परमेश्वर उनके बीच से हालेलुया दूर हो गया, उनको अलग कर दिया मनुष्य जाति को, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वह हालेलुया पापी या पाप के साथ कभी भी नहीं रह सकता। क्योंकि हालेलुया इसीलिए उस अदन की वाटिका में हालेलुया परमेश्वर आदम और हवा से दूर हो गया। और परमेश्वर हालेलुया मूसा से कहा, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मैं मनुष्य के बीच में रहूं,
और इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को हालेलुया वाचा का संदूक बनाने के लिए कहा, और परमेश्वर के अनुसार मूसा ने वाचा का संदूक बनाया, और परमेश्वर अपनी उपस्थिति को उस वाचा के संदूक में दिया करता था। हालेलुया। उस वाचा के संदूक में हालेलुया परमेश्वर उपस्थित रहकर हालेलुया इजराइलियों के संग रहा करता था, और इजरायली वही वाचा के संदूक के साथ हालेलुया वह अपने समस्याओं को हालेलुया के ऊपर विजय को पाते थे। अगर मैं और आप भी अपने जीवन में हालेलुया मैं और आप भी अगर अपने जीवन में हमारी समस्याओं और परेशानी से हमको विजय पाना है तो हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में लेना जरूरी है। हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में रहना बहुत जरूरी है। हम उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हालेलुया इतना ही नहीं, इजरायली जब हालेलुया उस महानदी को पार किए और हालेलुया जब एरियों का दीवार उनके सामने रुकावट के तौर पर आ गई, और एरियों के सामने दीवार के हालेलुया सामने भी इजरायली उस वाचा का संदूक लेके हालेलुया 7 दिन तक घूमकर हालेलुया जब अपना उस वाचा के संदूक को उनके सामने रखा तो एरियों का दीवार गिर पड़ा। कहने का मतलब वह हालेलुया उस वाचा का संदूक को देखकर नहीं, परंतु हालेलुया उस वाचा के संदूक के ऊपर जो परमेश्वर की उपस्थिति थी हालेलुया उसके सामने कर्म हुआ है। हम इतना ही नहीं, जब हम यीशु के जीवन में हम देखते हैं जो हालेलुया जब हम उत्पत्ति 39 अध्याय में हम पढ़ते हैं उसका 2 पद में जब यीशु को मिस्री हालेलुया लोगों के बीच में उनके भाइयों ने बेच दिया, उनके भाइयों ने उनको हालेलुया छोड़ दिए, लेकिन परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा, परमेश्वर उसके साथ रहा। इसलिए यीशु एक हालेलुया भाग्यवान पुरुष बनकर रहा, एक सफलता को प्राप्त किया। अगर हालेलुया हम देखें जब हालेलुया शिमशोन के जीवन से हम देखें जब उसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा उतरता था तो हालेलुया वो शेर को फाड़ देता था, हालेलुया वो एक जबड़े से हालेलुया हजारों को मार गिराता था, और हालेलुया ऐसे बहुत सारे हालेलुया जब परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर में आता था, परमेश्वर का उपस्थिति उसके जीवन में आता था तो ऐसे बड़े बड़े कार्य को करता था। हालेलुया यह उस समय हुआ जब परमेश्वर की आत्मा या परमेश्वर की उपस्थिति उन लोगों के जीवन में हुआ। हालेलुया। तो आज मैं और आप अपने जीवन में आज जांचे कि हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति हालेलुया हम खो चुके हैं या पकड़े हैं। हालेलुया परमेश्वर हालेलुया आज उस बक्से में या जैसे वाचा का संदूक में उतरता था वैसे आज नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब आया हालेलुया वो हमारे पापों के खातिर अपना खून को बहाया है और वह हमारे पापों को धोया, जिसके कारण से मैं और हमारे और परमेश्वर के बीच में जो हालेलुया रुकावट आ गई थी या तो जो पर्दा आ गया था यीशु मसीह ने उस पर्दे को हटा दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर हालेलुया अब किसी जैसे उन दिनों में हालेलुया उस बक्से के या तो उस वाचा के संदूक के ऊपर आकर इजराइलियों के संग रहा करता था, लेकिन यीशु मसीह जब मेरे और आपके लिए जब खून बहाया तो परमेश्वर हालेलुया सीधा जैसे हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी 6:19 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। कहने का मतलब अगर परमेश्वर का आत्मा मुझ में और आप में अब डायरेक्टली वास करता है, हालेलुया, हम अपने जीवन को आज जांचे, क्या हम अपने जीवन को इस लायक बना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में आज वास करे। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया हम अगर परमेश्वर को हालेलुया उपस्थिति को हम आदर नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारे बीच में कतई नहीं रहेगा। क्योंकि हम एक उदाहरण तौर पर हम देख सकते हैं, अगर हम किसी के घर में हम जाते हैं या किसी के घर में हमको बुलाए हैं और हम उनके घर में गए और वह व्यक्ति मुझको और आपको पूछता ही नहीं है या बैठो नहीं बोलता है या हमारा सम्मान नहीं करता है, हमारा सम्मान नहीं करता है और हमको हालेलुया पूछता भी नहीं है, तो हम कतई उस घर में दोबारा जाना नहीं पसंद करेंगे।
हम हालेलुया वो व्यक्ति 10 बार बुलाए तो भी हम हालेलुया उस व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे। और लेकिन वो व्यक्ति अगर हमारा सम्मान करता है, हमको बुलाता है और हालेलुया हमारा आदर करता है तो हम निश्चय दोबारा भी बुलाएगा तो भी जाएंगे। ठीक वैसे ही अगर मैं और आप परमेश्वर को हालेलुया अपने जीवन में हालेलुया उसकी उपस्थिति को आदर नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में नहीं रह सकता, परमेश्वर भी हमारे जीवन में नहीं रुक सकता। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर की उपस्थिति को आदर करें, क्योंकि हम आदम हवा के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। उन लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को हालेलुया महत्व नहीं दिया और वह परमेश्वर से दूर हो गए। और हम देखें जब हम पहला शामूल में पढ़ते हैं तो वहां पे जब इजरायली लोग बाचा का संदूक को फलिस्ती इजरायलियों के हाथ से छीन कर ले गए और उन लोग जब अपने दागोन के सामने रख दिया, और हम देखते हैं वहां पे जब हम पढ़ेंगे पहला शामूल, हम उसका 5 अध्याय उसका 1-2 पद में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, वहां पे लिखा है, फलिस्ती ने परमेश्वर का संदूक एबनेजर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। फिर फलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। दूसरे दिन अशदोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने आधे मुंह गिर पड़ा है, हालेलुया, भूमि पर गिर पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी स्थान पर खड़ा किया। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने आधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेली देवड़ी पर कटी हुई पड़ी है। यहाँ पे हम देखते हैं उन लोग बाचा का संदूक को ले गए और हालेलुया उस दागोन उन लोग का देवता जो था उसके सामने रख दिया और उसके सामने रख दिया। और दूसरे दिन वहां पे हम देखते हैं कि हालेलुया जब पहला दिन वो उठ के उसके सुबह वो देखने गया तो दागोन गिर गया था, और दूसरा दिन हम देखते हैं तो हालेलुया वो गिर करके उसका हाथ और सिर वहां पे टूटा हुआ पड़ा था। कहने का मतलब वो परमेश्वर की उपस्थिति के सामने हालेलुया इस संसार की देवता टिक नहीं सकती, क्योंकि जो परमेश्वर है वो स्वर्ग का परमेश्वर है, हालेलुया। वो परमेश्वर के सामने इस संसार की देवता हालेलुया कभी भी हालेलुया अपना सिर को उठा नहीं सकता। परमेश्वर की उपस्थिति इतना हालेलुया भयंकर है कि हालेलुया उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। तो मैं और आप हालेलुया उस परमेश्वर की उपस्थिति को क्यों भूल जाते हैं? मैं और आप हालेलुया उस परमेश्वर की उपस्थिति को क्यों खो देते हैं? आज अगर मैं और आप उस परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन से खो दिए हैं तो आज मुझको और आपको फिर से परमेश्वर के सामने हालेलुया बैठकर उस उपस्थिति के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, हालेलुया। अगर परमेश्वर का उपस्थिति जैसे कि हम इसके हालेलुया पीछे में हम पढ़ते हैं, जब हम पहला शामूएल 4 अध्याय उसका 17-18 पद में हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, जैसे उस समाचार देने वालों ने उत्तर दिया, इजरायली फलिस्तियों के सामने से भाग गए हैं और लोगों का बड़ा भयानक संहार हुआ है, और तेरे दोनों पुत्र ओपनी और फिनिहास भी मारे गए और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया है। तो ही उसने परमेश्वर का संदूक का नाम लिया। तो ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बूढ़ा और भारी होने के कारण से उनका गर्दन टूट गया और वो मर गया। कहने का मतलब उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति हालेलुया इजरायली के ऊपर से छीन ले जाने का हालेलुया जब संदेश को सुना एली, हालेलुया उसी समय हालेलुया वो गिर करके अपने जीवन में वो मृत्यु को प्राप्त किया। कहने का मतलब अगर
परमेश्वर का उपस्थिति को खोने का इतना बड़ा परिणाम है, तो हम आज अपने जीवन में क्यों नहीं सोचते हैं? इतना ही नहीं, एली का दो पुत्र थे, उन लोगों भी हालेलुया उस युद्ध में मारे गए। और हम जैसे आगे हम पढ़ते हैं तो हालेलुया उस जैसे उनकी पत्नी जो बहू है, उनको भी जो गर्भवती थी, उनको भी जच्चा का पीड़ा हुआ और वो भी सहन नहीं करी और वो भी मर गई। कहने का मतलब, अगर उस एली याजक के परिवार को हालेलुया वाचा का संदूक हालेलुया उनसे छीन ले जाने के कारण से, परमेश्वर का उपस्थिति उनसे दूर होने के कारण से इतना बड़ा उनको हालेलुया हानि उठाना पड़ा, तो मैं और आप अपने जीवन में आज सोचे हालेलुया परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। और हम देखते हैं, इजरायलियों जब फलिस्तीनियों हालेलुया उस वाचा का संदूक ले गए, तो वहां पे भी हालेलुया उन लोग अपने मनमानी के अनुसार रखने के कारण से भी हालेलुया परमेश्वर हालेलुया उन लोगों के बीच में भी हालेलुया गिल्टियां और पीड़ा उत्पन्न किया, जिसके कारण से बहुत लोग मारे गए। और उन लोगों ने जाना और उन लोगों ने हालेलुया उस वाचा की संदूक जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति था, फिर को हालेलुया उन लोगों ने एक बैल लोगों के ऊपर में लाद दिया और वो धीरे धीरे इजरायलियों के पास चला गया। हालेलुया। कहने का मतलब यह है मेरे भाई और बहनों, अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति का आदर नहीं करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति का सम्मान नहीं करते हैं, तो परमेश्वर ऐसे परिणाम मेरे और आपके जीवन में भी भेज सकता है। हालेलुया। इसीलिए मुझको और आपको हालेलुया परमेश्वर को हालेलुया उसकी उपस्थिति को आदर करना चाहिए। मुझको और आपको हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति को सम्मान देना चाहिए। हालेलुया। और उसको हमको अपने ऊपर ग्रहण करना चाहिए। आज हालेलुया परमेश्वर हमको उन दिनों में तो हालेलुया वाचा के संदूक के ऊपर अपनी उपस्थिति देकर इजरायलियों के संग राह करता था, लेकिन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है कि हालेलुया परमेश्वर सीधा मेरे और आपके जीवन में रहना चाहता है। हालेलुया। अगर वह जैसे परमेश्वर हालेलुया अपना जीवन को मेरे और आपके पापों के खातिर प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया क्रूस पर अपना जीवन को दे दिया और हालेलुया वो मृत्यु से हालेलुया जीत करके हालेलुया जब स्वर्ग के ऊपर उठा लिया गया था, उतना समय उन्होंने वादा किया कि हालेलुया तुम्हारे लिए एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को भेजूंगा। और वही पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर की आत्मा आज मेरे और आपके जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। अगर परमेश्वर की आत्मा उसकी उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में है, तो हालेलुया हमारे जीवन में हालेलुया भले जिस प्रकार से उस इजरायलियों के सामने में यरदन का नदी रुकावट बनकर आया, एरियो का नदी रुकावट बनकर आया, वैसी मेरे और आपके जीवन में अगर स्वर्ग पहुंचने के लिए ऐसे शैतान रुकावट को डालता है, हालेलुया हमारे सामने रुकावट और बंधन आकर खड़े उठ जाता है, तो परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति होने के कारण से परमेश्वर उन सारी चीजों से हमको जीवंत करेगा। हालेलुया। और हमको उस जिस प्रकार से इजरायली उस पर जीवन पाकर उस कनान देश में गए, वही हम हालेलुया इस संसार में रहकर जो हमारा उद्देश्य है कि हम स्वर्ग राज्य में जाए, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके साथ है, तो हालेलुया इस संसार में कितनी भी बाधा और परेशानी हमारे सामने रुकावट की तौर पर क्यों ना आए, परमेश्वर हालेलुया मुझको और आपको हालेलुया उस स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए वो तैयार है। हालेलुया। लेकिन ये तभी होगा जब मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर हालेलुया उस यात्रा में अपनी उपस्थिति देकर चल रहा है। हालेलुया। अपनी उपस्थिति के साथ हालेलुया हम अपने परमेश्वर के साथ जीवन बिता रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में है, तो हालेलुया निश्चय मैं और आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि हालेलुया इजरायली लोगों के जीवन में परमेश्वर ने हालेलुया उस उपस्थिति के कारण से उन लोगों ने हालेलुया उस कनान देश में पहुंच सके। और इसीलिए मुझको और आपको भी परमेश्वर की उपस्थिति को महत्व देना चाहिए। ये वही उपस्थिति है मेरे भाई और बहनों, जब हम उत्पत्ति 1 का हालेलुया 1-2 में पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर जैसे कि
एक और उसका एक दो उत्पत्ति एक का एक दो में हम देखते हैं तो वहां पे लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेंडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। कहने का मतलब परमेश्वर ने आदि में जो सृष्टि की, हालेलुया, वही उपस्थिति है जो हालेलुया जल के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति मंडराते रहता था। और जब उसकी उपस्थिति था, हालेलुया, परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, समुद्र हो या तो पेड़ पौधे उगे या जो जो परमेश्वर ने कहते गया और ऐसा वहां पे सृष्टि का निर्माण होते गया। ये उसी समय हुआ जब परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह में थी। हालेलुया। और हम देखें तो हालेलुया अब्राहम के जीवन में संतान नहीं था। हालेलुया परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति के माध्यम से, हालेलुया, परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में संतान को प्रदान किया। और हालेलुया यह वही उपस्थिति है जब हन्ना, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति के सामने बिलक बिलक कर रोई और परमेश्वर के सामने प्रार्थना की संतान के लिए, और परमेश्वर ने उसको एक सामुएल के तौर पर संतान को दिया। तो हालेलुया परमेश्वर के उपस्थिति में इतने सारे आश्चर्य कर्म हो रहा है, तो क्यों ना मेरे और आपके जीवन में भी होगा। लेकिन ये तभी होगा जब मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में रखे रहेंगे। हालेलुया, जब मैं और आप, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महत्व देंगे। इसीलिए हालेलुया हम पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका 19 पद में पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। आज हालेलुया परमेश्वर किसी स्थान में नहीं आता। परमेश्वर हालेलुया उन दिनों में जैसे वाचा का संदूक में आ रहा था वैसे स्थान में नहीं, परंतु परमेश्वर आज मेरे और आपके दिल में आना चाहता है। इसीलिए मैं और आप अपने दिल के दरवाजा को खोल दे, परमेश्वर को हालेलुया आने के लिए परमेश्वर का स्वागत करें कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में आ जाए। क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर आ गया है, परमेश्वर उसका जीवन को बदल दिया है। आज मैं और आप हालेलुया अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति को महत्व देते हैं तो परमेश्वर हालेलुया मेरे और आपके जीवन में हालेलुया जरूर आशीष को प्रदान करेगा। और अगर मैं और आप हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति को आदर नहीं करते तो हम देखें अभी इतना सारा घटना जो हालेलुया जो उनका आदर नहीं किए उन लोगों के बीच में हुआ, वो घटना मेरे और आपके जीवन में भी हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। उन लोगों के लिए अलग नियम और हमारे लिए अलग नियम ये नहीं है। अगर हालेलुया ये हम मनुष्य होकर सोचते हैं कि हम जिस घर में जाएंगे और उस घर में आदर नहीं मिलेगा तो हम उस घर में दोबारा जाना पसंद नहीं करेंगे, तो परमेश्वर जो महान है, हालेलुया जो पवित्र है, अति स्तुति के योग्य है, वो क्या हमारे जीवन में अगर मैं और आप हालेलुया उसको आदर नहीं देंगे, हालेलुया हम उसके उपस्थिति को अपने जीवन में हालेलुया स्वागत नहीं करेंगे, तो हालेलुया वो कैसे हमारे बीच में रहेगा। आज परमेश्वर चाहता है कि वो मनुष्य के संग रहे। भले ही आदि में आदम और हवा ने उसको हालेलुया उसकी उपस्थिति को खो दिया, लेकिन आज परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हमको फिर से वो अवसर मिला है। हम वो अवसर को हम ना खोए, हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को हालेलुया बनाए रखें। और हालेलुया अगर हम बनाए रखेंगे तो निश्चय परमेश्वर हालेलुया वो उपस्थिति हालेलुया मेरे और आपके जीवन में रहेगा। वो यीशु हालेलुया हमारे और आपके जीवन में है तो निश्चय परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में आशीषित करने पाएगा। हालेलुया हम हालेलुया यीशु को उसके भाइयों ने त्याग दिया, उसके भाइयों ने हालेलुया उसको बेच दिए मिस्रियों के हाथ पर। हालेलुया वो कभी नहीं सोचा कि हालेलुया उनके भाई उसको बेच दिए, परंतु वो जानता था कि हालेलुया यीशु भले उसके भाई उसके हालेलुया सगे लोग उसको छोड़ दिए हैं, लेकिन परमेश्वर जो हालेलुया उस करता है, उसको हालेलुया बनाने वाला है, उसका ध्यान रखने वाला है, वो परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया
मेरे और आपके बीच में भी अगर परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में भी उसकी उपस्थिति है तो हालेलुया मुझको और आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं है, कभी डरने का जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से इजराइल जानते थे कि हालेलुया परमेश्वर का उपस्थिति उनके बीच में है, इसलिए वो कभी नहीं डरते थे, कभी नहीं घबराते थे और शत्रु पर वो हालेलुया जय जयकार हालेलुया बड़े ललकार के साथ उनके सामने जाकर खड़े उठते थे और परमेश्वर उनके जीवन में विजय को देता था। तो हालेलुया मैं और आप भी अपने जीवन में इस बात को जाने कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में है तो हालेलुया डरने का कभी जरूरत नहीं है। हालेलुया हमको हालेलुया घबराने का कोई जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर मेरे और आपके साथ है तो निश्चय हालेलुया परमेश्वर हमारे जीवन में विजय को दे सकता है। हालेलुया जैसे कि हम वचन में हम देखते हैं अगर परमेश्वर तुम्हारी ओर है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। सचमुच में अगर परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में है तो चाहे कोई भी विरोधी उठ खड़ा क्यों ना हो, कोई भी लोग हमारे विरोध में बोल क्यों ना उठे, तो परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हालेलुया उन सारे लोगों से हमको विजय को प्राप्त देगा। हालेलुया इसलिए आज हम अपने जीवन को जांचें। आज हालेलुया इजरायली इस बात को भली भांति जानते थे कि हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति उनके हालेलुया साथ है, हालेलुया उनके संग है और इसीलिए उन लोग हमेशा आगे बढ़ते थे और परमेश्वर उनको हालेलुया विजय को या तो उस समस्याओं से उनको बचाते हुए या तो उस समस्या को से उनको छुड़ाते हुए आगे ले चलता था। परमेश्वर आज हमको भी आगे बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आज हमको भी हालेलुया आगे उठाना चाहता है। तो हालेलुया मुझको और आपको हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है, परमेश्वर की उपस्थिति को हालेलुया अपने जीवन में रखे रहना है। परमेश्वर की उपस्थिति को हालेलुया हमको कभी भी खोना नहीं चाहिए। अगर आज हम खोए हैं तो हालेलुया आज अगर खोए हैं तो मुझको और आपको हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति को फिर से पाने की जरूरत है। हालेलुया और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे तो निश्चय परमेश्वर अपनी हालेलुया उपस्थिति को मेरे और आपके जीवन में प्रदान करेगा। हम हालेलुया अपने आप को पवित्र करें, हम अपने आप को हालेलुया परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें तो निश्चय परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में देगा। परमेश्वर हालेलुया हम अपने जीवन में नाना प्रकार के बुराई, नाना प्रकार के हालेलुया गलत बातें, गलत हालेलुया आदतें और गलत तरीके हम अपने जीवन में रखे रहेंगे। हम हालेलुया नाना प्रकार के हालेलुया बुरी आदतों को अपने जीवन में रखे रहेंगे और हम कहेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम गलत है भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, अशुद्ध जगह में वो कभी भी नहीं रह सकता। जब हम हालेलुया एक घर में रहने के लिए जाते हैं तो उस घर को हम पहले हालेलुया हम कहीं पे किराए पे जाते हैं तो हम पहले एक दिन जाते हैं, उस घर को पहले साफ सफाई करते हैं, उसके बाद हम अपना सामान को वहां पे शिफ्ट करते हैं ताकि हम गंदगी में रहना पसंद नहीं करते। तो हम कैसे सोच लेते हैं कि परमेश्वर गंदगी के बीच में रहेगा। इसीलिए परमेश्वर कभी भी हालेलुया गंदे लोगों के बीच में नहीं रहेगा या तो कभी भी अशुद्ध लोगों के बीच में नहीं रहेगा। मुझको और आपको अपने जीवन को पवित्र करने की जरूरत है, हम अपने जीवन को हालेलुया स्वच्छ रखने की जरूरत है। अगर मैं और आप हालेलुया अपने जीवन में शुद्धता और पवित्रता और हालेलुया पवित्र जीवन जी रहे हैं तो निश्चय परमेश्वर हालेलुया अपने पवित्र आत्माओं को हमारे जीवन में भेजेगा और वो हालेलुया वो हमारी जिस प्रकार से इजराइलियों के बीच में वो वाचा के संदूक में उपस्थित होकर उनका अगुवाई करता था, उनका आगे आगे चलता था, वही आत्मा परमेश्वर का हालेलुया मेरे और आपके जीवन में जब रहेगा तो परमेश्वर हमको हालेलुया आगे आगे लेते हुए जाएगा। हालेलुया उस पवित्र आत्मा मुझको और आपको हालेलुया अगुवाई करेगा जीवन में कैसे जीना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है, कैसे हमको शत्रुओं से सामना करना है, हमको किस प्रकार से अपने जीवन के समस्याओं से परेशानी से लड़ना है। ये सारे चीज हमको पवित्र आत्मा हमको हालेलुया अगुवाई करेगा। हालेलुया परमेश्वर का आत्मा हमको अगुवाई करेगा। ये तभी होगा जब उसकी उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में होगा। हालेलुया अगर हमको परमेश्वर की अगुवाई चाहिए, परमेश्वर की हालेलुया उसके इच्छा के अनुसार हमको चलना है तो हमको परमेश्वर की उपस्थिति को पाना जरूरी है। परमेश्वर की हालेलुया हालेलुया परमेश्वर की
उस जो आत्मा यीशु मसीह ने वादा किया था, जाते जाते वो आत्मा को पाना जरूरी है। और वो आत्मा हमको इस संसार में कैसे चलना है वो सारे चीजें वो बताएगी। तो मुझको और आपको हालेलुया जिस प्रकार से इजराइलियों को उस मिस्र देश से कनान तक पहुंचने के लिए वाचा का संदूक उनका अगुवाई किया, और हालेलुया वाचा का संदूक अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति उनका अगुवाई किया, वही अगुवाई आज परमेश्वर का आत्मा अगर उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में है तो हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में है तो उस स्वर्ग कनान अर्थात स्वर्ग देश तक पहुंचने में हालेलुया उस पवित्र आत्मा हमको भली भांति अगुवाई करेगा। अगर पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में अगुवाई कर रहा है तो कभी भी रास्ता हमको भटकाएगा नहीं, और हमारा जो उद्देश्य है, जो हालेलुया केंद्र बिंदु है, उस जगह में मुझको और आपको पहुंचाएगा। इसलिए आज मेरे भाई और बहनों, आज अपने जीवन में हम जांचेंगे। आइए हम इस समय अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो खुदावन राजा। आइए हम इस समय हालेलुया हम अपने स्थानों में अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और हालेलुया हम अपने जीवन को जांचे कि हालेलुया क्या आज परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन से हालेलुया उठ गया है या परमेश्वर का उपस्थिति को मैं खोया हूं। इस बात को हम अपने जीवन में जांचे प्यारो। हालेलुया अगर खो गया है तो हम अपने जीवन को आज शुद्ध करने की जरूरत है, आज हम अपने जीवन को पवित्र करने की जरूरत है, ताकि हालेलुया उसकी आत्मा की हालेलुया उस आत्मा को हम अपने जीवन में पा सके, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति को हम अपने जीवन में पा सके, जो मुझको और आपको हालेलुया अगुवाई करेगा। हालेलुया इसीलिए परमेश्वर हालेलुया आइए हम इस समय हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान जीते अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु प्रभु जी, फिर से एक बार आपके करीब में आते खुदा उन राजा ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस समय ओ पिता परमेश्वर जूम मीडिया के माध्यम से आपने अगुवाई किया प्रभु, आपके वचनों के परमेश्वर द्वारा हमको कुछ बातों को सिखाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। ओ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया जितने लोग जुड़े हैं प्रभु ओ पिता परमेश्वर हालेलुया आपके वचन सिखाता है कि परमेश्वर जहां आपकी उपस्थिति है प्रभु ओ पिता परमेश्वर जिस जगह में आप अपने उपस्थिति को देते हो उन लोगों के बीच में आप आश्चर्य कर्म को करते हो खुदा उन राजा ओ पिता परमेश्वर। आज अगर हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति खो दिए है तो प्रभु फिर से आपकी उपस्थिति के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, आप प्रत्येक के जीवनों को शुद्ध और पवित्र करिए और प्रभु जी हालेलुया आपकी उपस्थिति हर एक लोगों के साथ रहने पाए परमेश्वर खुदावन, ताकि प्रभु जी आपके उस हालेलुया स्वर्ग कनान तक पहुंचने में हमको कोई भी परेशानी ना होने पाए, हालेलुया कोई भी बाधा ना होने पाए, क्योंकि आप प्रभु जी हालेलुया अपने उस उपस्थिति के माध्यम से आप हमको अगुवाई करोगे। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद के संग प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते सुनिए और दया से कबूल कीजिए, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।